चलिए अब 2 नंबर में चलते हैं। तो 2 नंबर का जो जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है उस तरह का हम लोग पहले से पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, जो भिन्न दिया हुआ है तो भिन्न के बारे में हम लोग पहले से अच्छी तरह से जानते हैं कि भिन्न वाले क्वेश्चन को हम लोग को कैसे सोल्व करना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। देखिए पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि अंश में 1 जोड़ दे चाहे वाई में 2 घटा दे चाहे 1 जोड़ दे तो इतना हो जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, आपको कह रहा है पहले ही कि 1/2 हो जाती है। ठीक है, लेकिन अंश में हर में क्या जोड़ना है वो बाद में दिया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो कितना हो जाता है 1/3। ठीक है, तो चलिए पहले भिन्न जो दिया हुआ है तो भिन्न के लिए मान लेते हैं। क्या मानना रहता है हमको कि माना कि भिन्न का अंश, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले लिखेंगे कि माना कि भिन्न का अंश बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और हर बराबर क्या मानेंगे y। तो भिन्न क्या हो जाएगा मेरा x/y होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, अब प्रश्न से तो x/y देखेंगे और इसमें क्या जोड़ने के लिए कह रहा है वो कि जोड़ने के लिए कह रहा है कि अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से क्या किया जाता है 1 घटाया जाता है। तो कितना प्राप्त होता है हमको 1/3 प्राप्त होता है। कितना होता है 1/3। तो देखिए 3 से अब हम लोग गुना करेंगे तो 3x - 3 बराबर क्या होगा y। तो 3x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -y, इसको तीनों को इधर भेजेंगे तो बराबर में 3 हो जाएगा प्लस में। ये समीकरण कितना हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। फिर जो है कि इसके लिए x/y करेंगे। ठीक है, x/y। अब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो कितना आ जाता है 1/4। क्या आ जाता है 1/4 आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको जो कि फिर से समीकरण बना लेंगे। 4 से x में गुना करेंगे 4x बराबर ये हो जाएगा y + 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x - y बराबर हो जाएगा 8। ये समीकरण सेकंड। ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं कि समीकरण जो है कि पहले से बहुत सारा बता चुके हैं समीकरण किस तरह से हल करना है। ठीक है ना। और इसमें 4 नंबर में कहा रहा था कि कोई भी समीकरण का 3 विधि बताए हैं, विलोपन विधि, प्रत्यास्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि। ठीक है, तीनों विधि में जो विधि अच्छा लगता हो विधि से हम लोग क्या कर लेंगे समीकरण को हल कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और भिन्न जो पूछ रहा था तो भिन्न के लिए x और y आएगा ना, तो x और y के जगह पे हम लोग x/y कर देंगे जो भी मान आएगा। ठीक है, चलिए इसी में जो है कि 3 नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि 3 नंबर में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 3 नंबर में कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी कि 40 गो नंबर वो पा लिया। ठीक है, यश ने। अब कह रहा है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला तथा अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी कि जो सही आंसर हो रहा था ना तो उस पर एक सही आंसर पर 3 अंक मिल रहा था, और जो अशुद्ध यानी कि जो गलत हो जा रहा था उस पर 1 नंबर काट लिया जा रहा था। ठीक है ना। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक अर्जित होता। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर सही मतलब कि क्वेश्चन पर सही अगर होता तो उस पर अगर 4 गो नंबर मिलता और जो गलत हो जाता उसके लिए अगर 2 गो नंबर काटा जाता तो 40 के जगह पे कितना मिलता उसको 50 गो नंबर मिलता। तो कह रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी कि टोटल प्रश्न कितना था। ठीक है, यही हम लोग को पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे कि सही उत्तर के लिए, है ना, सही उत्तर के लिए अंक, यानी लिखेंगे माना कि सही उत्तर के लिए अंक क्या मान लेंगे x मान लेंगे, और अशुद्ध अंक, अशुद्ध के लिए अंक क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे प्रश्न से क्या हो रहा है उसको कि 3 गो सही मतलब कि 3 गो सही उत्तर पर 3 गो मिल रहा है तो क्या हो जाएगा 3x, और कितना कट रहा है 1 अंक की कटौती की जा रही है तो -y हो जाएगा। कटौती हो रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा 40। समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है ना। अगर फिर कह रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मतलब मिले तो सही उत्तर के लिए 4x और गलत के लिए 2 अंक की कटौती की गई तो -2y बराबर कितना हो जाता 50। ठीक है, तो ये इसमें कॉमन होने वाला है तो कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x - y बराबर क्या हो जाएगा 50। तो ये 2 से कितना हो जाएगा 25। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 25। ये समीकरण कितना हो जाएगा हमारा सेकंड। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे, तो दोनों को सोल्व करने के बाद में अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग को गुना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी कट जाएगा। फर्स्ट वाला कितना है 3x माइनस वाई बराबर 40 और ये 2x माइनस वाई बराबर है 25। ये डायरेक्ट जो है कि चिन्ह चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे x बराबर 40 में से 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में क्या चीज का, x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट कितना है 3x माइनस वाई बराबर क्या है 40। तो 3 गुने x का मान क्या है 15, तो 15 माइनस वाई बराबर क्या होगा 40। 15 तिहाई 45 माइनस वाई बराबर 40। तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 40, सॉरी माइनस वाई बराबर 40, अब माइनस हो जाएगा 45। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -5। तो ये माइनस माइनस कट गया, यानी कि y का मान आ गया 5 और x का मान आ गया 15। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कुल प्रश्नों की संख्या, यहां पर कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा। ठीक है, संख्या क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए सही के लिए क्या लिखे हैं x लिखे हैं, तो x हो गया सही के लिए और अशुद्ध के लिए यानी कि गलत के लिए y हो गया। तो गलत और सही जो दोनों मिला देंगे तब ना कुल हम लोग का आएगा। तो कहने का मतलब है कि सही हम लोग का कितना है 15 हुआ है, तो 15 हो जाएगा और गलत कितना आया है 5 आया है, तो 15 गो और 5 गो कितना हो जाएगा 20 गो। 20 गो प्रश्न था जिसमें जो है कि इतना अंक अर्जित हुआ है। ठीक है ना।